गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो कोई हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि जैसे आउटपुट है कोई, हमने फिक्स किया था कि जो आउटपुट है पर डे 1000 यूनिट्स बनने चाहिए इसके। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसका स्टैंडर्ड फिक्स किया है। ठीक है, 1000 यूनिट्स जो है आउटपुट के बनने चाहिए। ठीक है, बट जब हमने एक्चुअल आउटपुट की तो फिर हमारे कितने यूनिट्स बने पर डे के? 900 यूनिट्स। तो इसमें डिफरेंस कितना आया? 100 का। 1000 में से 900 गए तो कितना बनता है? 100 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 100 यूनिट्स है वो क्या है? वेरिएंस आया है हमारा। ठीक है, डिफरेंस आया है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। इसी तरह हम वेरिएंस को क्या कहेंगे? वेरिएंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें क्या डिफरेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएंस। अब ये भी देखना है कि वेरिएंस जो है फेवरेबल है या एडवर्स है। अब ये क्या होता है हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देयर विल बी अ फेवरेबल वेरिएंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट है, यानी कि जो हमारी एक्चुअल आउटपुट है वो जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे अगर ज़्यादा आई है तो फिर हम क्या कहेंगे? फेवरेबल वेरिएंस। जैसे हमने सपोज करो स्टैंडर्ड सेट किया था 1000 यूनिट्स का। ठीक है, बट हमारी जो एक्चुअल में कितनी बनी है? 1100। एक्चुअल हमारी कितनी बनी? 1100। जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 100। 100 हमारे लिए क्या हुआ? फेवरेबल। ये क्या हुआ? फेवरेबल वेरिएंस। इसी तरह एडवर्स वेरिएंस क्या होता है? इफ़ द एक्चुअल रिजल्ट्स आर वर्स देन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट देयर विल बी एन एडवर्स वेरिएंस। यानी कि अगर जैसे मैंने बताया था 1000 यूनिट्स हमने एक्सपेक्ट किए थे बट हमारे एक्चुअल में बने कितने? 900। इसमें वेरिएंस कितना है? 100 का। तो ये एडवर्स वेरिएंस हुआ क्योंकि हमारी जो एक्चुअल है वो एक्सपेक्टेड से कम बनी है आउटपुट के यूनिट्स। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? एडवर्स वेरिएंस। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। हम करेंगे वेरिएंस के टाइप्स क्या है। फर्स्ट हम करेंगे फंक्शनल बेसिस पे, देन मेजरमेंट बेसिस, रिजल्ट बेसिस, कंट्रोलेबिलिटी बेसिस। पहले हम करते हैं फंक्शनल बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखें वेरिएंस की तो ये दो तरह में आगे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेरिएंस रिलेटेड टू कॉस्ट फैक्टर, यानी कि कॉस्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट है सेल्स के रिलेटेड, वेरिएंस रिलेटेड टू सेल्स। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो फिर हम कॉस्ट में क्या देखेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल वगैरह कितना लग रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, देन लेबर यानी कि जो हमने वर्कर्स वगैरह हायर किए हैं उनकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है और मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। यानी कि हमारा यहाँ पे आ गया कि कितनी कॉस्ट पड़ रही है मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला गया है वेरिएंस रिलेटेड टू कॉस्ट फैक्टर। नेक्स्ट है वेरिएंस रिलेटेड टू सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है कि हमारी जो सेल्स है, सेल्स करने के लिए ओवरहेड कॉस्ट वगैरह कितनी लगती है। ओवरहेड में सेल्स ओवरहेड आ जाएंगे। ठीक है, या मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो हैं ओवरहेड्स में कवर होंगे। ये था फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन इसकी। नेक्स्ट है मेजरमेंट बेसिस पे। मेजरमेंट बेसिस पे अगर हम देखें तो ये दो तरह की होगी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट वेरिएंस की बात करें, एब्सोल्यूट वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज एक्चुअल वेरिएंस। यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि पैसों में अगर हम इसे देखें तो इसमें कितना डिफरेंस है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट वेरिएंस। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिव वेरिएंस। अब रिलेटिव वेरिएंस क्या होता है? व्हेन डिफरेंस इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। यानी कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसका हम कुछ परसेंटेज, जैसे सपोज करो 20% डिफरेंस है तो हम देखेंगे जो परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रिजल्ट बेसिस पे। रिजल्ट बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? फेवरेबल और एडवर्स। जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे,
वहाँ पे लिखा होगा कि फेवरेबल आउटपुट आई है या एडवर्स आई है, तो वो कंक्लूजन उसका निकलता होता है, ठीक है। इसलिए इसे बोला गया रिजल्ट बेसिस पे वेरिएंस। फेवरेबल मतलब क्या होता है, जब हमारी एक्चुअल आउटपुट जो है, जो एक्चुअल निकली है, वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो, उसे हम बोलते हैं फेवरेबल। एडवर्स का मतलब क्या है, जब हमारी एक्चुअल वाली है वो स्टैंडर्ड से कम हो, यानी कि जो हमने एक्चुअल प्रोड्यूस किया है आउटपुट, वो हमारी स्टैंडर्ड से कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस जो है ये बेसिकली आगे 3 तरह से डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इसमें आएगा, कॉस्ट वेरिएंस में 2 आएंगे, प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस, इन दोनों को ऐड करके जो है कॉस्ट वेरिएंस बनता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है और एक्चुअल कॉस्ट कितनी, इसका डिफरेंस जो है वो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अगर हम प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा क्योंकि ये आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी काम आएगा। क्या है इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। जब उन्होंने बोला होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है देन, या प्राइस वेरिएंस निकालना है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस वेरिएंस रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन एक्टिविटी लेवल, यानी कि जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके चेंज होने से हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। ये कौन रिफ्लेक्ट करता है, ये सब कुछ कौन बताता है, प्राइस वेरिएंस। इसी तरह अगर हम क्वांटिटी वेरिएंस की बात करें, क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर उन्होंने प्राइस पूछा है तो हमने प्राइस का डिफरेंस लेना है, अगर क्वांटिटी पूछा है तो क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है। प्राइस में क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस आया। और क्वांटिटी वेरिएंस में हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस लेके स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, अ क्वांटिटी वेरिएंस रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन एक्टिविटी लेवल। इसमें भी यही सेम चीज़ लिखी है कि जो एक्टिविटी में चेंज होता है, जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह आती हैं तो उसका इफेक्ट जो है प्रॉफिट पे क्या पड़ता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी वेरिएंस। सो इसी के साथ जो है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार इसे आप रीड करके देख लेना और ये जो 2 फॉर्मूलेस बताए हैं इसे याद कर लेना, देन हम इसका कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पे। सो थैंक यू क्लास।